सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने बात किया था ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा है, देख लेना। ठीक है, तो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, उसके कुछ पोस्टुलेट पढ़े थे और उसके कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि डी एल प्लस माइनस। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। ठीक है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के हेल्प से हम पता करेंगे कि कैसे कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। ठीक है, या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। और प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है, नॉर्मल लाइट क्या होता है, पोलराइजर क्या होता है, ठीक है, एनालाइजर क्या होता है, पोलरीमीटर क्या होता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर इंस्टा में डायरेक्ट टीएम कर लेना। सो गाइस करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं एक ऑर्डिनरी लाइट से। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर में जो लाइट है वो एक ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, तो वो लाइट में क्या होता है, आप जैसे बल्ब, कोई मान लो एक बल्ब लिए, बल्ब जलाते हैं तो उसका वो क्या रोशनी चारों साइड, मतलब जितने उसके एक्सिस है, मतलब हर एक्सिस में वो जाती है उसकी ब्राइटनेस। ठीक है, पर देखो ये है हमारा ऑर्डिनरी लाइट। देखो यहाँ पे मान लो बल्ब जलाया तो उसका हर एक्सिस में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में उसकी मतलब लाइट प्रोपोगेट होती है, मतलब कि रोशनी जाती है हर चारों दिशाओं में। ठीक है, पर जैसे ही हम देखो, अगर ऑर्डिनरी लाइट के पास हम जैसे ही एक निकोल प्रिज्म लाते हैं, जो कि एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, एक नॉर्मल सा प्रिज्म है, मतलब एक स्पेशल टाइप का, तो अगर हम इसमें से अगर नॉर्मल लाइट अगर हम इसमें पास करते हैं तो देखो ये क्या करता है निकोल प्रिज्म, ये ना देखो बाकी जो दो एक्सिस है, मतलब जैसे तीन एक्सिस हैं टोटल हमारे पास, एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये बाकी दो एक्सिस को कट ऑफ कर देता है, बाकी दो एक्सिस की लाइट को सिर्फ एक लाइट एक ही एक्सिस में लाइट ट्रैवल कर सकती है, मतलब एक ही लाइट परपेंडिकुलर रहती है। देखो ये ऑर्डिनरी लाइट क्या करती है, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन ऑल प्लेन्स। ठीक है, ऑल डायरेक्शन या फिर ऑल एक्सिस, प्लेन मतलब कि तीनों प्लेन या फिर तीनों एक्सिस। ठीक है, ऑल प्लेन एट द राइट एंगल एट द पार्ट ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब देखो पाथ ऑफ प्रोपोगेशन मतलब कि लाइट जहाँ से वो हो रही है, जल रही है, उसके हम राइट एंगल है तीनों मतलब एक्सिस। ठीक है, तो ये है इसका। पर देखो जब ये सिर्फ जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहती है, ये सिर्फ एक ही प्लेन में वो करती है, प्रोपोगेट होती है, मतलब जहाँ प्रोपोगेट होती है उससे राइट एंगल सिर्फ एक ही वो प्लेन में होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का यही है कि ये हर दिशा में वो करती है, मतलब रोशनी दे सकती है, पर अगर हम इसको निकोल प्रिज्म में पास करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड बन जाती है, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन में ये प्रोपोगेट हो सकती है, मतलब एक ही प्लेन में इसकी रोशनी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेजर बीम मारो तो देखो ये चारों साइड नहीं जाती है, सिर्फ एक ही जगह में जाती है। ठीक है, लेजर बीम। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ थी। अब हम पता करेंगे कि कैसे इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। सब शुरू करते हैं उसके बाद का टर्म। ठीक है, चलो देखो हमने ऑर्डिनरी लाइट पढ़ा। ठीक है, हमने उसको जैसे निकोल प्रिज्म से पास किया तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म काम करता है पोलराइजर का, और यहाँ पे पोलराइजर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देना या फिर चेंज कर देना। ठीक है, अब हमारे पास आ गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमें पता करना है कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो वो हम सब्सटेंस को डालेंगे एक डिवाइस में जिसका नाम है पोलरीमीटर। ठीक है, पोलरीमीटर करता क्या है, पोलरीमीटर देखो यहाँ पे देखो एक ट्यूबलाइट वो रहता है, डिवाइस रहता है। ठीक है, जिसमें आगे पीछे लेंस लगी रहती है और बीच में उसका कंसंट्रेशन के हिसाब से हम डाल देते हैं केमिकल या फिर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमने डाला लैक्टिक एसिड। ठीक है, जिसमें हमने कंसंट्रेशन लिया 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, और जिसका लेंथ था पोलरीमीटर का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने उतना ही कंसंट्रेशन के हिसाब से डाल दिया लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, तो देखो जैसे हम लैक्टिक एसिड हम भर लिया इसमें, ये मान लो पोलरीमीटर है। ठीक है, अब इसमें पड़ रही है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है जो इसके अंदर सब्सटेंस है, ठीक है, तो जैसे ही उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ेगी तो वो ना लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा, देखो क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। और अगर सब्सटेंस ने कुछ रिएक्ट नहीं किया प्लेन पोलराइज्ड के ऊपर, ठीक है, मतलब कि ना क्लॉकवाइज घुमाया ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, वो एकदम वैसे ही रह गई, तो मतलब वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए वो क्लॉकवाइज घुमाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि वो रोटेट तो करेगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर नहीं रोटेट करेगा तो मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो अब हम उसके आगे वाला स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो देखो और जैसे ही वो रोटेट करेगा तो कुछ एंगल ही रोटेट करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा, मतलब क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा एक्टिव है या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो हम कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा एंगल से। ठीक है, जो मतलब कि एंगल जिसका जितना ज़्यादा रोटेशन होगा वो उतना ज़्यादा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है जो आता है अल्फा, जो डिनोट करता है स्पेसिफिक रोटेशन। तो जिस भी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पे डिनोट करता है थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन
जो कि डेविएशन किसका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। लेंथ हमारा होता है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर जो होता है हमारा 10 सेंटीमीटर या फिर 1 डेसीमीटर, ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो रहता है सॉल्यूशन का 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। सो यही है छोटा सा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा वो रहेगा स्पेसिफिक रोटेशन वो उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। और इसी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितना ऑप्टिकल एक्टिव है। तो गाइस ये था बहुत ही छोटा सा वीडियो, ठीक है, किसके ऊपर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर और ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, कुछ भी आपको इसमें समझ आया, कुछ भी आपको इससे ज्ञान मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है या फिर आपको अपना सिलेबस भेजना है तो ईमेल या फिर इंस्टा में DM कर देना, ठीक है गाइस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।